रात को आसमान की तरफ देखो, क्या दिखता है? अनगिनत तारे हम पर चमक रहे हैं। हर एक तारा एक दूर का सूरज है जो रोशनी और गर्मी से भरा हुआ है। कुछ तारे हमारे सूरज से भी बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। ये विशाल अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। ये ब्रह्मांड वाकई में एक अद्भुत जगह है। जब से इंसान इस धरती पर आया है, हमने तारों को निहारा है। हमने उनके रहस्यों के बारे में सोचा है। ये किससे बने हैं? ये हमसे कितनी दूर हैं? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये सवाल हमें ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज भी ये सवाल हमें इंस्पायर करते हैं। बहुत पहले लोग अपनी आंखों से रात के आसमान का अध्ययन करते थे। उन्होंने तारों में पैटर्न देखे। इन पैटर्न्स को तारामंडल कहा जाता है। हम आज भी इनमें से कुछ नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर, ग्रेट बेयर या ओरायन द हंटर। ये प्राचीन खगोलविद ग्रहों की चाल पर नजर रखते थे। वो ग्रहणों का भी अनुमान लगा सकते थे। भारत में खगोलविदों ने अद्भुत खोजें की। आर्यभट्ट, जो एक महान गणितज्ञ थे, ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने 1 साल की लंबाई की भी सही गणना की। अपने समय में ये क्रांतिकारी विचार थे। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों के लिए नींव रखी। सदियों तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर आए एक वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने एक बहुत अलग विचार रखा। पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसे ब्रह्मांड का हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। इसने ब्रह्मांड में हमारी जगह की हमारी समझ को बदल दिया। बाद में गैलीलियो गैलीली ने एक टेलीस्कोप का उपयोग आकाश को ऑब्जर्व करने के लिए किया। उन्होंने चांद पर पहाड़ और सूरज पर धब्बे देखे। उन्होंने बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज की। इन ऑब्जर्वेशंस ने कोपरनिकस के सिद्धांत का प्रमाण दिया। इसने दिखाया कि ब्रह्मांड लोगों की कल्पना से कहीं अधिक जटिल और गतिशील जगह थी। भाग 4, प्रकाश के रहस्यों को खोलना। गैलीलियो के समय से टेलीस्कोप्स बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। आज हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसका मतलब है कि इन वस्तुओं से प्रकाश हम तक पहुंचने के लिए अरबों सालों से यात्रा कर रहा है। इस प्रकाश का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। हमने पाया है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यह लगातार बड़ा होता जा रहा है। हमें ब्लैक होल के सबूत भी मिले हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। भाग 5, रहस्यों का ब्रह्मांड। इतना सब कुछ जानने के बावजूद ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। डार्क मैटर क्या है? वह अदृश्य पदार्थ जो ब्रह्मांड के अधिकांश पदार्थ बनाता है। डार्क एनर्जी क्या है? वह बल जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। क्या अंतरिक्ष की विशालता में कहीं और जीवन के रूप हैं? ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो हमें मोहित और प्रेरित करते रहते हैं। ब्रह्मांड अनंत आश्चर्य और खोज का स्थान है। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम न केवल ब्रह्मांड के बारे में बल्कि उसके भीतर अपने स्थान के बारे में भी सीखते हैं। भाग 6, ऊपर देखते रहो। ब्रह्मांड को समझने की खोज एक ऐसी यात्रा है जो सदियों से चली आ रही है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हम सब मिलकर करते हैं। हर बार जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके रहस्यों की याद आती है। आइए हम ब्रह्मांड के अजूबों का पता लगाना, सीखना और प्रेरित होना जारी रखें। सवाल पूछते रहो, जवाब ढूंढते रहो और अपने अंदर के आश्चर्य को कभी कम न होने दें। ब्रह्मांड खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।